और जानता है तू तेरे पे इस तरह से चिल्लाती क्यों है? ताकि वो अपनी बात तुझसे मनवा सके। अगर तेरा जरा भी मन हो ना उस बड़ा बाजार को बनाने का तो तू डर से मना कर दे। अभी क्या कह के गई वो? तू भरोसे के काबिल ही नहीं है। पुत्र तू दबता है ना, इसीलिए वो तुझे दबाने की कोशिश करती है। हमेशा तेनू जताती रहती है कि वो तेरे से आगे है। तुझे किसी लायक ही नहीं समझती वो। एक बात बता पुत्र, तूने आज तक इतनी ऊंची आवाज में बात की है उससे जैसे वो करती है तेरे साथ? हाय रब्बा, तेरे ताया जी के सामने मेरी तो जबान ही नहीं खुलती थी, कांपती रहती थी मैं। काम करते थे, कमा के लाते थे, पूरे परिवार का पेट पालते थे। उन्हें और कुछ तो मैं दे नहीं सकती इज्जत के अलावा, लेकिन तेरी बीवी और कुछ नहीं, कम से कम इज्जत ही दे दे तुझे। क्यों बंसरी? बिल्कुल परजाई जी। देख पुत्र, क्या इस घर में वही होगा जो वीरा चाहेगी? कभी तेरी बात नहीं मानेगी वो? उसकी बीजी ने जो कहा वही करना है उसे। तू तो इतना भला है पुत्र कि पिंड की भलाई के वास्ते जो काम करने की सोची थी तूने उसे ठुकरा दिया करने से। लेकिन वो खुड़ी बस अपनी बीजी की जिद की वजह से अपनी बीजी को मना नहीं कर सकती। एक ऐसा काम पुत्र जो तुझे तेरे पापा जी की नजरों में काबिल बना दे, उसे बंद करने को तैयार हो गया तू। लेकिन ये खुड़ी बस अपनी बीजी के खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है। सच तो ये है पुत्र कि इस कुड़ी नू ना संबंधों में विश्वास और सम्मान का मतलब ही नहीं मालूम है। नोटों की गड्डी फेंकी थी ना तूने मेरे मुंह पे, कागज के टुकड़े के लिए तूने अपने पति को भला बुरा कहा था ना। तेनू लगा कि पैसों की लालच में आकर मैं तेनू धोखा दे रहा हूं। तूने एक बार भी नहीं सोचा ना कि जो पति तेनू इतना प्यार करता है भला तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तूने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं करी मुझसे। सच क्या है पता है? सच ये है वीरा कि मैंने बिल्डर के मैनेजर को मना कर दिया था इस डील के लिए, पर फिर भी उसने मैनू पैसे और वो ब्रोशर दिए और कहा कि मैं और सोचूं इस बारे में। पर मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मैं कल सवेरे आपको ये पैसे ऐसे के ऐसे लौटा दूंगा। और मैं लौटाने वाला भी था, पर तूने वो पैसे पहले ही देख लिए और ये सोच लिया कि मैं तेनू धोखा दे रहा हूं। तू फिर मैंने लगा कि सॉरी, मैंने माफ कर दे। लेकिन तू पी कर आया था और फिर तेरी जेब में नोटों की गड्डी थी, साथ में वो पेपर था बिल्डर का। तो मैंने लगा कि शायद तूने अपना इरादा फिर से बदल दिया, इसलिए मैं जानती हूँ मैंने तेरी गाली एक बारी सुन लेनी चाहिए थी। तूने नहीं सुनी। पिछली बार भी तूने ऐसा ही किया था, बस अपनी बोलती गई बस, है ना? अब मैं बोलूंगा। बहुत गालियां दे दी तूने मैनू, बहुत गलत इल्जाम लगा लिया तूने मुझ पे। तूने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं ना। इतना सब कुछ जाने के बाद तू बस मैनू सबसे पहले गलत समझती है और तू मुझ पे कभी भरोसा कर भी नहीं पाएगी वीरा, क्योंकि तू मेरी इज्जत ही नहीं करती। नहीं बलदेव, ऐसी गल नहीं है। तू मैं तुझ पे वैसे नहीं चिल्लाऊंगा जैसे तू चिल्ला रही थी। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं उस जमीन पर मोहर ही बनवाऊंगा।
और इस बार तू चाहे जितना खेल खेल ले, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। देखिए तू क्या कह रहा है? तू जानता क्यों? सुनाई नहीं दिया तेनू एक बार में? मैंने अपना इरादा बदल लिया है और इस बार तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। देवती, मैं समझती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज तू जल्दबाजी में फैसले मत ले। तू कब बंद करेगी मैनू ये बताना, मैनू क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैंने यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है, बहुत सोचा है इस बारे में। स्कूल के लिए मैं राजी हुआ था क्योंकि उसमें तेरी खुशी थी, इसलिए अपने मॉल के सपने को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। तूने क्या किया? हा? 2 गड्डी नोटों की देख के तूने मैनू बुरा समझ लिया। हा? ठीक है, फिर अब मैनू बुरा बनना ही है तो मैं तेनू वजह दे देता हूं। बना रहा हूं मैं मॉल उस पंचायत की जमीन पर। ले, आप समझ ले मैनू बुरा और पाले स्यापा। देव, तू कल को समझ क्यों नहीं रहा है? तू पी कर आया था, तेरी जेब से वो बिल्डर के दिए हुए पेपर्स के अंदर वो नोटों के बंडल्स निकले। सब कुछ देखकर मैं क्या सोचती, तू खुद ही बोल। सोचना तेरे हाथ में था वीरा। तू चाहती थी तो अच्छा भी सोच सकती थी, अपने पति पर भरोसा कर सकती थी, और अगर ये सब तेरे लिए मुश्किल हो रहा था तो अपने पति को सफाई देने का मौका तो दे ही सकती थी, है ना? देव, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलतफहमी तो हो जाती है ना सबसे। तो सिर्फ इस कारण से तैश में आकर कोई गलत फैसला मत ले प्लीज। गलत? मेरा बॉल बनाने का इरादा गलत है? मेरी सोच, मेरी मेहनत सब गलत है? उस समय तो तूने मुझसे कहा था बड़े शान से कि बलदेव तेरी सोच गलत नहीं है, बस अलग है। तो वो क्या था? झूठ था। सच तो वही है वीरा कि तेनू मेरे किसी भी काम की इज्जत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता ना। पिंड की भलाई के बारे में सोचूं तो मैं मूर्ख, कहीं से पैसे ले आऊं मैं चोर। नहीं नहीं बलदेव, तू मैंने बहुत गलत समझ रहा है। शुरुआत तो तूने की थी ना। गलत समझने की तो ऐसा ही सही। फैसला ले लिया है मैंने और मैनू इस बारे में अब और कोई बहस नहीं करनी है। तू जाके अपनी बीजी से कह दे कि बलदेव सिंह वो जमीन नहीं लौटाएगा। आज कुछ भी करके मैंने रणबीर के लिए अच्छा सा गीत ढूंढना ही होगा। रणबीर तो बताएगा नहीं, पर उसे गीत लिखने में मुश्किल हो रही है और मदद तेनू ही करनी है। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे, पर कुछ ऐसा नहीं है जिससे रणबीर को मदद मिले। पर गुंजन, तेनू हार नहीं माननी है। पूरी जिंदगी में जितनी पढ़ाई नहीं की है उतनी आज के दिन करनी है तेनू। गुंजन, गुंजन। हाँ बीजी। जब से आई हो तब से किताबों में डूबी पड़ी हो। पर क्या करूं बीजी, कुछ मिल ही नहीं रहा। मिल जाएगा, पहले नाश्ता कर ले। भूखे पेट तो भजन भी नहीं गा सकते। खाएगी ना थोड़ा सा तो देख दिमाग ऐसे तेज चलने लगेगा। ठीक है बीजी। मैं पंचायत जा रही हूँ, तू खा लेना, ठीक है?
ऐसे ही रहेगा। किस्मत देखो मेरी, बहू होते हुए सारा काम खुद करना पड़ रहा है। तू भी ना बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है। जो कुड़ी अपने पति की इज्जत नहीं करती, तेनू लगता है कि वो तेरी इज्जत करेगी। इससे पहले कि वो बलदेव नू मीठी मीठी गल्ला करके फंसा लेती, बलदेव नू उसकी असलियत का पता चल गया। वरना वो वीरा तो मीठी मीठी गल्ला करके बलदेव नू अपने वश में कर लेती। रब दा लाख लाख शुक्र है कि आज बलदेव ने देख लिया कि कितनी खुदगर्ज है वो कुड़ी। रब दा लख लख शुक्र है परजाई जी। और वैसे भी जो बीवी अपने पति की इज्जत ना करे उसे बीवी कहलाने का कोई हक ही नहीं है। सच्ची, अब तो बस मेरा पुत्र इस कुड़ी से आजाद हो जाए ना, मैं तो पेड़े बांटू। हेलो, हाँ मंजीत बोल रही हूँ। खुशखबरी है, जैसा हमने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अरे ना, उन दोनों को अभी मत भेजना, मैं तेनू फोन करूंगी, उसके बाद ही भेजना। चल रखती हूँ। तो क्या सोचा है सरपंच जी, स्कूल के लिए टेंडर खुलवानी है कि नहीं? बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा दुग्गल भाई साहब। वीरा ने बताया है कि बलदेव भी मान गया है स्कूल बनवाने के वास्ते। उसे भी समझ में आ गया है कि पिंड के वास्ते स्कूल कितना जरूरी है। मैंने तो सविता मैडम से भी कह दिया कि अपने छात्र को बोलकर और प्लान मंगवा ले। चलो अच्छा है। धीमन पाजी को तो मॉल वाला प्लान ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो भी समझ जाएंगे कि इस पिंड की भलाई के लिए स्कूल ज्यादा जरूरी है। अरे वीरा पुत्र, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सरपंच जी ने हमें अभी खुशखबरी सुनाई और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बलदेव ने अपना इरादा बदल दिया है। पीजी ने तो इन्हें बता भी दिया है। मैं पीजी को कैसे बताऊं कि बलदेव फिर से स्कूल के खिलाफ हो गया है? वीरा, क्या हो गया? वो पीजी, दरअसल आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट आइए ना। अभी आई। बताना बात क्या है? पीजी, वो करके ना सच बता दिया। कम से कम वो इस धोखे से तो अच्छा लगेगा। मैंने, तूने मुझसे स्कूल का वादा किया और वहां मॉल वालों से जाकर पैसे लिए। बहुत गलत इल्जाम लगा लिया तूने मुझ पे। तूने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं ना, और तू मुझ पर कभी भरोसा कर भी नहीं पाएगी वीरा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं उस जमीन पर मॉल ही बनवाऊंगा। तू भी ना वीरा, गुस्सा करने से पहले एक बार सोचती ना, उससे बात कर लेती, उससे पूछती तो सही। इतनी मुश्किल से तुम्हारा रिश्ता ठीक हुआ था, अब तू वापस उसे बिगाड़ने चली है। पीछे मैं जानती हूँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन आप भी बताइए, ऐसे गुस्से में आकर बलदेव को डिसीजन लेने की जरूरत थी क्या? नहीं ना, जबकि वो जानता है कि पिंड की भलाई सिर्फ स्कूल बनाने में। लेकिन फिर भी सिर्फ मनु सबक सिखाना चाहता है ना, इसलिए ऐसा फैसला लिया उसने। तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। गुस्से में आकर पहले फैसला ले लेते हो और फिर बाद में सोचते हो कि फैसला लिया वो सही लिया या गलत। अब मैं बलदेव को भी दोष नहीं दे सकती ना। मेरी खुद की बेटी या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। पीजी, ठीक है मान लिया, सॉरी गलती हो गई, पर अब क्या करूं? बलदेव तो वाकई जिद पर ही अड़ गया है, मान ही नहीं रहा है। वीरा, जिद पर अड़कर वो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और मैंने यहाँ सारे पंचों से कह दिया कि बलदेव स्कूल के वास्ते मान गया। क्या बलवंत भाई साहब उसे समझा नहीं सकते? उन्होंने जमीन तो बलदेव के नाम पे ही ली थी, लेकिन ली तो उन्होंने ही थी ना। पीजी, परसों तक तो पापा जी मॉल वाली बात से बहुत खुश लग रहे थे। मैंने क्या उन्हें पता है कि मॉल पंचायत की जमीन में बनने वाला है? ये गल तो नहीं पता मैंने। एक बार ही उनसे बात करके देखती हूँ। पीजी, आप परेशान मत हो, मैं एक बार ही बात करती हूँ ना उनसे।
ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप भी घर जाइए, मैं चलती हूँ। इस मामले को इतना बड़ा मत होने देना रब जी कि वीरा और बलदेव के बीच दूरी पैदा हो जाए। चलो बीजी, अब बहुत थक कर आए हो ना, ठंडी ठंडी लस्सी पी लो। अरे वाह, खुशी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है तेरे चेहरे पे। लगता है तेनू रास्ता मिल ही गया। हाँ, मिल गया। पर बीजी, आगे के काम में मैंने आपकी मदद की जरूरत पड़नी है। बोल ना पुत्र, तेरे वास्ते मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पापा जी, इसीलिए उस जमीन पर ना स्कूल बनाने की बात हुई थी, लेकिन बलदेव तो मॉल बनाने की बात पर अड़ गया। फिर आप भी राजी हो गए। ओ पुत्र, मैं राजी जरूर हुआ था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि बलदेव उस मॉल को पंचायत की जमीन पे बनाने वाला है और पंचायत उस जमीन पे स्कूल बनाना चाहती है। इसका तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जिस स्कूल और मॉल में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तो 100% स्कूल को ही चुनूंगा। पापा जी, बलदेव भी स्कूल बनाने के लिए राजी हो गया था, लेकिन फिर अपने ईगो के चलते वो फिर से मॉल वाली बात पर अटक गया। लेकिन पापा जी, मैंने पूरा यकीन है, अगर एक बार आप उससे बात कर लेंगे ना, उसे समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगा। उससे तो मैं गलत जरूर करूंगा। मेरे लिए पिंड की भलाई से बढ़ के और कुछ नहीं है। और ये जमीन मैंने जरूर बलदेव के नाम पे खरीदी थी, लेकिन ये जमीन है पंचायत की है और उसे वक्त पे पंचायत को वापस लौटाना मेरा फर्ज बनता है। जी प्रोड्यूसर साहब, मैं समझ रहा हूँ जी। आप चिंता ना कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द गाना लिख के दे दूंगा। तुम्हारे वादे का मैं क्या करूँ रणविजय? तुम्हारे वादे की सीढ़ी नहीं बिकने वाली, तुम्हारे गाने की बिकने वाली है। देखो रणविजय, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द गाना चाहिए। जी प्रोड्यूसर साहब, मैं जल्द से जल्द कराता हूँ। ओके। शुक्रिया बीजी। क्या है बीजी, आप थोड़े परेशान लग रहे हो? हाँ रणवी, गुंजन को लेकर परेशान हूँ। बहुत देर पहले से गई है वो मचान की तरफ, अभी तक घर नहीं लौटी। बीजी के पास गई होगी, चाहे तो फोन कर लो। हाँ, मैंने फोन करके देखा था, वहां नहीं है वो, और उसे भी फोन करके देखा, उसका फोन नहीं लग रहा है। रणवी, मैंने बहुत घबराहट हो रही, तू जरा जाके उसे ले आना, कहीं किसी मुश्किल में ना फंस गई हो। बीजी, आप फिक्र ना करो, आप आराम करो, वो ठीक होगी। ऐसे कैसे आराम करो रणवी? मेरी बहू घर से बाहर है, पता नहीं कब से गई है, अभी तक आई नहीं है। तू जाके देख के आना एक बार, बेचारी इतनी दिनों से परेशान है, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए उसे। बीजी, मैं कह रहा हूँ ना वो ठीक होगी। मैं कहा अपनी खातिर नहीं, लेकिन मेरी खातिर तो ले आना उसे। ठीक है, चाहता हूँ। इसे पता है मैं यहाँ परेशान हूँ, बीजी घर पे फिक्र कर रही है और इसने यहाँ पे ये सब कुछ किया। हद होती है। बैठ, मैं तेनू बताती हूँ मैंने तेनू यहाँ क्यों बुलाया है। हद है गुंजन, हद होती है सच में। मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ और तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है सब दिखा के क्या क्या बताना चाहती है? खुश करना चाहती है दिखा के मैंने। जो कुछ हमारे बीच में हो उसके बाद भी बस
मैं समझ। कुछ नहीं समझती है तू गुंजन, कुछ नहीं समझती है तू। तेनू लगता है कि तू सब कुछ समझती है, लेकिन तू कुछ नहीं समझती है। और तुझसे तो मैंने कोई उम्मीद करना भी छोड़ दिया। क्या उम्मीद करूं तुझसे, जो अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोच पाई, वो किसी और के बारे में क्या सोचेगी। अरे गुंजन चुप कर भगवान के लिए, और चल यहाँ से। बहुत सारा काम है मैनू, कल तक कंपनी वालों को गीत लिख के देना है। एक शब्द नहीं लिखा अभी तक मैंने। तेरी ये बचकानी हरकतों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है गुंजन, नहीं है वक्त मेरे पास। तेनू की लगा है मचान सजा के सब ठीक हो जाएगा हमारे बीच में? नहीं, हमारे बीच में ना कुछ ठीक हुआ है गुंजन, और ना ही कुछ ठीक हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।